बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के विद डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। तो बच्चों, इसमें टाइप वन ये है कि मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम है। इसमें टाइप वन ये है कि यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स फॉर वेयर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन टी ग्रेटर देन जीरो। बच्चे, बाउंड्री कंडीशन होमोजेनियस होंगी, इनिशियल कंडीशन और डेरिवेटिव के बराबर। डिरिचलेट में बच्चे डेरिवेटिव के बराबर होती हैं, बाउंड्री कंडीशन और न्यूमन में आपकी डेरिवेटिव होती है। तो u ऑफ x जीरो आपका जीरो के बराबर है और u t ऑफ x जीरो आपका g ऑफ x के बराबर है। टाइप टू में ये करेंगे कि ये u ऑफ x जीरो इसको हम f ऑफ x कंसिडर करेंगे और u t ऑफ x जीरो को जब जीरो लेंगे तो ये बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इसके इनका सोल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे। पिछले में बच्चों हमने एनालिसिस पूरी डिटेल में किया था, तो अब हम इसके प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, consider the one dimensional wave equation subject to greater boundary condition given in one. Utt is equal to uxx, 0 is less than x is less than y, t greater than 0. बाउंड्री कंडीशन बच्चों हमारे पास क्या है? u ऑफ 0 t is equal to 0, u ऑफ pi t is equal to 0. और इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है? u ऑफ x 0 is equal to 0 है, एक इनिशियल कंडीशन होमोजेनियस है, और एक ut ऑफ x 0 हमारे पास है 3 sin 3x। ठीक है बच्चों, ये अब इसके लिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या ट्रायल सॉल्यूशन सपोज करेंगे? वो हम सपोज करेंगे u ऑफ x, t इज इक्वल टू f ऑफ x, t ऑफ t। तो बच्चों, आप सबको पता है सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम। तो utt इज इक्वल टू f ऑफ x t डबल डैश ऑफ t आ जाएगा और uxx इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x इनटू t ऑफ t। यहां पे बच्चों t ऑफ t कर देना, ये जो t के अंदर आपका x दिया हुआ है इसको रिप्लेस करके इसको बच्चे ऊपर इक्वेशन नंबर वन में डालोगे तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ x t डबल डैश ऑफ t प्लस f डबल डैश ऑफ x इनटू t ऑफ t। ये t x, ये जो t में फंक्शन है बच्चों, ये t का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। इसको करेक्ट कर लेना, ये आप लोग को पता भी है। अब बच्चों, दोनों तरफ आप f ऑफ x और t ऑफ t पे डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा t डबल डैश ऑफ t ओवर t ऑफ t इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x ओवर f ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड t का फंक्शन है, राइट हैंड साइड x का फंक्शन है, दोनों बराबर हैं। ये उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं जब ये कांस्टेंट के बराबर है, और वो कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं वो है माइनस लैम्डा स्क्वायर। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है? माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों, इससे हमारे पास 9 से हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे। एक बन जाएगी f डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और दूसरी बन जाएगी t डबल डैश ऑफ t प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू t ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो बच्चे 10 और 11 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पहले भी हमने किया हुआ है। तो जब आप 10 को सॉल्व करोगे, 10 को पहले हम लेते हैं f डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब हम लेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा। तो बच्चों, सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू a cos लैम्डा x प्लस b sin लैम्डा x। तो बच्चों 11 को लोगे t डबल डैश को इसी तरह सॉल्व करोगे तो t ऑफ t हमारे पास आ जाएगा c cos लैम्डा t प्लस d sin लैम्डा t। अब बच्चों आपने ये करना है a b c और d की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम a और b की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करके निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि u ऑफ 0 t इज इक्वल टू u ऑफ pi t इज इक्वल टू 0। इनको जब बच्चे जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन सपोज किया हुआ है उनमें डालोगे उससे हमें आसानी से f ऑफ 0 हमें 0 मिल जाएगा और f ऑफ पाई हमें वो भी 0 के बराबर मिल जाएगा। ये काफी, ये बच्चों इस पे हम काफी काम कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं आगे जा रहा हूँ। ये आपको निकाल, ये सारी चीजें आपको पता है कि ये किस तरह निकलती है। जब f ऑफ 0 ये सब्स्टिट्यूट करोगे, जब बच्चों f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यूज करोगे तो a आपको 0 मिल जाएगा। जब आप f ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा b sin लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चे b आपका 0 नहीं हो सकता, sin लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0 ये आपका 0 प्रूव होगा। नाउ वी एक्सक्लूड b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों sin लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा पाई किसके बराबर हो जाएगा? वो बच्चे बराबर हो जाएगा n पाई के, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? तो लैम्डा n इज इक्वल टू n पाई ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल, लैम्डा n बच्चे आपका n के बराबर आ गया, n इज इक्वल टू 1 2 3। तो बच्चों fn ऑफ x आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? जो इक्वेशन नंबर 13 है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगी? a आपका 0 है तो बाकी आपके पास क्या बनेगा? bn sin nx, ये आपके पास आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो बच्चों ये fn ऑफ x आ गया और tn ऑफ t किसके बराबर आ जाएगा? वो बच्चों आ जाएगा इसी तरह कांस्टेंट को आप साथ ये सबस्क्रिप्ट n लगा दो तो ताकि नंबर ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बने। tn ऑफ t बच्चे आपका बन जाएगा cn cos nt प्लस dn sin nt।
क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आएगा तो लैम्डा की वैल्यू हमारी n के बराबर आ गई। अब बच्चों एफ एन ऑफ एक्स और टी एन ऑफ टी को कंबाइन करो तो यू एन ऑफ एक्स का टी आपके पास आ जाएगा एफ एन ऑफ एक्स टी एन ऑफ टी, ये आ जाएगा। तो ये यू एन ऑफ एक्स कामा टी इक्वल टू बच्चों एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है बी एन साइन एन एक्स, टी एन ऑफ टी की वैल्यू ये है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करके लिखोगे बी एन इंटू सी एन, ये अल्फा एन आ गया, बी एन इंटू डी एन, ये बीटा एन आ गया। तो साइन एन एक्स अल्फा एन कॉस एन टी प्लस बीटा एन साइन एन टी, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब आप यूज करोगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 17 में आ जाएगा। u of x comma t is equal to summation n is equal to 1 up to infinity sin nx alpha n cos nt plus beta n sin nt, ये आ गया बच्चों। where the arbitrary constant alpha n beta n and get are yet to be determined, वो बच्चों आपको पता है हम इनिशियल कंडीशन यूज करके उसको निकालेंगे। तो क्योंकि बच्चे हमारी इनिशियल कंडीशन एक है u पे जब t 0 और एक है ut पे, तो लिहाजा ut पे निकालने के लिए पहले हमें इनिशियल कंडीशन तभी हम यूज कर सकते हैं कि 17 को हम रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें। तो ut ऑफ x comma t is equal to summation n is equal to 1 up to infinity sin nx into minus n alpha n sin nt, बच्चे cos का डेरिवेटिव माइनस sin nt का डेरिवेटिव n बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये अगला डेरिवेटिव भी आपको कैलकुलेट करना आता है, वो ये यहाँ पे आ गया। तो बच्चे अब यहाँ पे t को 0 डाल के हम अल्फा n और बीटा n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों पहले 17 में t को 0 डालो, 17 में t को 0 डालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा u ऑफ x0 की वैल्यू ये आ जाएगी। u ऑफ x0 बच्चे यहाँ पे आपके पास 0 के बराबर है sin n 1 sin summation n is equal to 1 up to infinity sin nx alpha n, तो बच्चों ये सिर्फ 0 है। तो अगर आप इसको खोलोगे अल्फा 1 sin n sin x प्लस अल्फा 2 sin 2x, n को जब आप वेरी करते जाओगे पहले 1 डालो 2 डालो, तो ये तो बच्चे जितने भी कोफिशिएंट है साइन ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जितने भी अल्फाज हैं वो आपके पास जीरो आ जाएंगे। अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सारा जीरो है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया, अल्फाज आपके तमाम जीरो बन गए, तो अल्फा n इज इक्वल टू 0 फॉर आ है। अब बच्चे बीटा n डिटरमिन करने के लिए हम 18 में t को 0 डालेंगे। ठीक है, बीटा n की वैल्यू, तो 18 में t को 0 डालो तो ut ऑफ x कामा 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफिनिटी sin nx इनटू बीटा n इनटू n। तो बच्चों ut ऑफ x कामा 0 हमारे पास किसके बराबर है, जो ऊपर हमें कंडीशन दी है 3 sin 3x, इसके बराबर है समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफिनिटी sin nx बीटा n इनटू n, ये आ गया। अब बच्चे इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे इस तरफ तो ये आएगा बीटा 1 sin x प्लस 2 बीटा 2 sin 2x प्लस 3 बीटा 3 sin 3x प्लस सो ऑन। तो बच्चे अब दोनों तरफ कंपेयर करो, गौर करो, तो sin 3x का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करो तो 3 बीटा 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। तो बाकी जितने भी है sin x sin 2x वो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे उनके कोफिशिएंट जीरो है, तो बाकी सारे जितने भी हैं वो जीरो है, तो ऑल बीटास आर जीरो, तो ओनली बीटा 3 इज इक्वल टू 1। 3 बीटा 3 अगर 3 के बराबर है तो बीटा 3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो n बीटा n किसके बराबर हो जाएगा, ऑल बीटा n इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 3, n इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, n आपका 3 के बराबर नहीं हो और बाकियों के लिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा 4 सारे जीरो हो जाएंगे। अब बच्चों बीटा 3 की वैल्यू, अब ये अल्फाज और बीटास की वैल्यू डालो इक्वेशन नंबर 17 में, तो बच्चों ऑल अल्फाज आर जीरोस और सिर्फ बीटा 3 हमारे पास है 1 के बराबर, ये 17 में आ जाओ, ये अल्फा तमाम जीरो हो गए, यहाँ पे बीटा 3 डालोगे तो साइन 3t बन जाएगा, बीटा 3 आपका 1 है, साइन 3t, यहाँ पे भी n को आप 3 डालोगे तो साइन 3x आ जाएगा। तो u ऑफ x कामा t इज इक्वल टू साइन 3x साइन 3t। तो ये बच्चों आपका गिवन पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब बच्चों अगला प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, उसमें भी डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन लेंगे, तो उसमें हम क्या लेंगे, ये ut इज इक्वल टू uxx, बच्चे होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे आप u ऑफ x0 इज इक्वल टू sin x ले लिया और ut ऑफ x0 हमने 0 ले लिया। पिछले प्रॉब्लम में बच्चे ut की जो कंडीशन थी वो नॉन होमोजेनियस थी और u पे टाइम के लिहाज से जब 0 डाला था तो इनिशियल कंडीशन आपके 0 थे, इसमें ये फर्क है। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करके ये ट्रायल सॉल्यूशन आप कंसीडर करोगे, u ऑफ x t इज इक्वल टू f ऑफ x t ऑफ t। बच्चे पूरी डिटेल मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा लिया, क्लास में भी हमने काफी काम किया हुआ है, मैं डायरेक्ट फाइनल सॉल्यूशन पे जाऊंगा जहां पे हम इनिशियल करेंगे। बच्चे इसको डिफरेंशिएट करके जब आप दोबारा सब्स्टिट्यूट करोगे तो इजीली आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। अब हमारे जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे हमारे पास दो डिफरेंशिएट ये
बच्चे ट्रायल सॉल्यूशन को जब आप सपोज करोगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्स डिफरेंशिएट करोगे और ऊपर इक्वेशन 1 में डालोगे तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगा, जिसको हम माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर करेंगे। इससे बच्चे हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी और वो दो डिफरेंशियल 10 और 11 में है। बच्चे 10 और 11 का सॉल्यूशन आपका नीचे जिस तरह ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो नीचे आ जाएगा। एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये आगे आते जाओ, एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा बी एन साइन एन एक्स और टी एन ऑफ टी आ जाएगा सी एन कॉस एन टी प्लस डी एन साइन एन टी। बच्चों इन दोनों सॉल्यूशन को जब आप कंबाइन करोगे, इन दोनों सॉल्यूशन को जब आप कंबाइन करोगे तो यू एन ऑफ एक्स का टी ये आ जाएगा, तो एफ एन ऑफ एक्स इन टी एन ऑफ टी, एफ एन और टी एन की वैल्यू डालोगे तो बी एन साइन एन एक्स सी एन कॉस एन टी प्लस डी एन साइन एन टी, तो यू एन ऑफ एक्स का टी ये हमारे पास आ जाएगा, बी एन इंटू सी एन अल्फा एन हो जाएगा, बी एन इंटू डी एन बीटा एन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करो तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास u ऑफ x का टी 17 में आ जाएगा बच्चों, जिस तरह ऊपर हमने निकाला है पिछले प्रॉब्लम में। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है 17 को, तो हमारे पास 18 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप t को पहले 17 में 0 डालो, t को जब आप 0 डालोगे तो u ऑफ x का 0, जब t को 0 डालोगे बच्चे वो साइन x के बराबर, t को 0 डालोगे cos 0 आपका 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, अल्फा n sin nx आ जाएगा, तो u ऑफ x 0 आपका बराबर हो जाएगा बच्चे sin x समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी sin nx अल्फा n, तो sin x बराबर हो जाएगा बच्चे, अब इसको खोलो, n को 1 डालो, sin x अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 sin 2x प्लस अल्फा 3 sin 3x प्लस 1। अब बच्चे साइन के दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करो, इधर देखो, इधर sin x कोफिशिएंट है अल्फा 1, इधर sin x कोफिशिएंट है 1, तो बाकी जितने भी है sin 2x sin 3x इधर नहीं है, उनको आप 0 से मल्टीप्लाई करो, यस फॉर्म में लिखो, बाकी सारे 0 है, तो sin x कोफिशिएंट अल्फा 1 बच्चे 1 के बराबर आ जाएगा, sin 2x sin 3x लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है तो लिहाजा अल्फा 2 भी 0 हो जाएगा, अल्फा 3 अल्फा 4 ऑल अल्फाज आर 0, ओनली अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। ये बच्चे फॉर ऑल n गलत लिखा हुआ है, फॉर n इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो अल्फा n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ये अल्फा 1 हमारे पास 1 आ गया, अब बीटा n को जब हम डिटरमिन करेंगे तो हम t को 0 डालेंगे इक्वेशन नंबर 18 में, जब t को इक्वेशन नंबर 18 में 0 डालेंगे ut ऑफ x 0 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी sin nx बीटा n इनटू n। ये बच्चे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 18 कहां पे है, वहां पे t को 0 डालो, ये यहाँ पे t को 0 डालो, यहाँ पे sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, बीटा n इंटू n आ जाएगा। तो बच्चे और ut ऑफ x 0 बच्चे आपका 0 के बराबर है, जो कि गिवन कंडीशन है, ये 0 के बराबर है। अब इसको इस तरफ खोलो तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 1 sin x प्लस 2 बीटा 2 sin 2x प्लस 3 बीटा 3 sin 3x। बच्चे ये 2 3 क्यों आ रहा है, बीटा n के साथ आपका ये n भी है, n 1 2 3 इसको भी डालो, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे सारा 0 है, तो लिहाजा जो कोफिशिएंट कंपेयर करोगे इधर sin x sin 2x सबका कोफिशिएंट इधर भी 0 बन रहे हैं, तो बीटा n इज इक्वल टू 0 फॉर n, तो बच्चों यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 आ गई। पिछले क्वेश्चन में अल्फा तमाम 0 आ जाएंगे, तो आ गए थे और एक बीटा की वैल्यू निकली थी, यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू निकली है, बाकी तमाम बीटा 0 आ गए। अब बच्चे अल्फा 1 की वैल्यू 1 और तमाम बाकी तमाम अल्फा 0 और बीटा n इज इक्वल टू 0 फॉर n इक्वेशन नंबर 17 में सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा u ऑफ x t इज इक्वल टू sin x cos t। और बच्चे इक्वेशन नंबर 17 किधर है, ये ऊपर, ये यहाँ पे डालो, n ओनली n इज इक्वल टू 1 हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, sin x अल्फा 1 cos t, अल्फा 1 हमारे पास 1 है, ऑल बीटास आर 0। ये बच्चों यहाँ पे बच्चों आज हमने ये आ गया, ये आपका जो सॉल्यूशन आ गया, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है फॉर अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों आज हमने किया है 2 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं विद डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।